तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पर खाई। अब गुस्सा तो आएगा ही। आपने 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 अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि क्यों नहीं किया। ये हमारी तो अभी भर्ती स्टार्ट ही नहीं हुई है। सारी करतूते इनके काले शासन के कारण हुई है, सारी हमारे कारण नहीं हुई है। हमने तो उसके बाद भी हमने रिजल्ट निकाला। और कितनी फकर से बोल रहे हैं हमारे घपला हुआ, हमने पकड़े। क्या पकड़े आपने? हमारे 65 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जेल की सलाखों के बीच भेजा। आपकी तो फाइल इंक्वायरी की आपके पास ही पड़ी रही। हाँ, मैं आप पता करिए ना, पुलिस भर्ती की इंक्वायरी की फाइल में अभी तक साइन ही नहीं हुए थे। तो कौन इन्वॉल्व है उसमें? कौन लोग हैं? अरे जिन अधिकारियों को आप बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपने और कहा कि जिनके रिजल्ट निकालने हैं, हिंदुस्तान में संविधान में कानून बना है, कानून के दायरे में क्या स्टेटमेंट देते विपक्ष के नेता? पूर्व मुख्यमंत्री 5 साल रहे, अगर एक चोरी करेगा तो पूरे उसको कर दिया जाएगा, उसका पूरा तथ्यों के साथ जानकारी प्राप्त की जाएगी। उस जानकारी के आधार पर जो भी आगे हमारे को क्लू मिलता है, उसमें से हम उसको पकड़ते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। अब और हमने कम से कम 329 जो पोस्ट कार्ड थे, उनके 329 पोस्टों के रिजल्ट निकाल दिए। 300 हमने कम नहीं किया, और अभी 300 के और निकाल रहे हैं। लेकिन जब सब जगह ही पेपर बेचे जा रहे हैं, तो हर चीज का इलाज ढूंढने दीजिए। आपको कुछ चीजों का सत्ता में, कुर्सी में कई बार पता नहीं लगता, वो ठीक बात है। ये सब चीजें आपके कार्यकाल में हुई है, आपके कार्यकाल में हुई है, हमारे कार्यकाल में नहीं। ये कुर्सी ऐसी है, ये आपके कार्यकाल में हुई। और माननीय विपक्ष के नेताजी, हमने सदन को बताना चाहते हैं, 65 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। 26 लोग जो टाउट्स थे वो अप्रीहेंडेड है, और जो भी कुछ जिसमें FIR हुई है उसमें FSL की रिपोर्ट आनी बाकी है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं, जहां पेपर नहीं बेचे गए होंगे, जहां पेपरों के बेचने की संख्या नहीं हुई होगी, उन रिजल्टों को हम आने वाले 3 महीनों में निकालेंगे। और जहां पेपर बेचे जाएंगे, वहां कल्प्रिट्स को जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा। माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि क्या ये ADB में है, तो ये ADB में, माजा में जो मैरिज डेस्टिनेशन बनाने की बात है, वो ADB में नहीं है। ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरा, उस लैंड के लिए हमारी पंचायत से NOC ली थी, और उस पंचायत के लोगों ने इसमें कहा, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ आप क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी लैंड अलॉट होने से पहले, डिपार्टमेंट के नाम पर होने से पहले सभी प्रकार की NOC ली जाती है। तीसरा, ADB के लोन के से संबंधित में तीसरा, इन्होंने टूरिज्म कैपिटल के बारे में बताया। हिमाचल सरकार की प्रतिबद्धता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करेंगे, और उस दृष्टिकोण से हम हिमाचल प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट धर्मशाला में बनाने जा रहे हैं। उस दृष्टि से हमारा लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, और टूरिज्म कैपिटल में जू होगा, सब लोगों के जो हमारे एक स्थान होगा, वो पूरा कंसेप्ट पेपर आपके पास सदन में रखा जाएगा। चौथा, आपने लोन के बारे में पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय। जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण कुछ प्रतिबंध हमारे पर सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा लगाए गए हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्हें 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया मिला, क्योंकि लोन की लिमिट जो है DEA लगाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब 5 साल में 10,000 करोड़ मिला, तो हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए, और हमारे पहली गारंटी भी थी कि हमने OPS देनी है सभी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उसके बढ़ापे का सहारा एक अश्योर्ड इनकम के रूप में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद हमारे पर कई प्रकार के कटौती लगनी शुरू हुई। और पहली प्रतिबंध उसमें ये लगा कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से जो भारतीय जनता पार्टी के समय 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया लोन के रूप में मिलते थे, वो काट कर उन्होंने हमारा कम से कम 6,500 करोड़ रुपया उसको काट दिया। और 3 साल में, अगले 3 साल में 2944 करोड़ सिर्फ 3 साल के लिए उन्होंने हमारी लिमिट फिक्स कर दी कि आपको 2,944 करोड़ रुपया लोन के रूप में मिलेगा, जिसमें विश्व बैंक से हमको लोन लेना है, जिसमें हमने जायका से लोन लेना है, फ्रांस की कंपनी से कोई AFD से लोन लेना है, सभी प्रकार के। ये लोन वर्ल्ड बैंक ऐसे नहीं देता जब तक उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं करता। एक तो ये, और इसमें हमने भी प्रायोरिटी रखी। पिछले 2 साल में आपको 6,000 करोड़ रुपए का लोन मिला जब आपकी सरकार थी, और उससे पहले 3 साल में 4,000 करोड़ रुपए का आपको लोन मिला, जिसमें वर्ल्ड बैंक के काफी प्रोजेक्ट आप लाए। और हमें अब हमारी डबल इंजन की सरकार तो है नहीं, हमारी तो आम आदमी और आम लोगों की सरकार है, तो हमारे को तो सिर्फ अब 3,000 करोड़ में ही प्रोजेक्ट्स का फैसला करना है। ADB का जो प्रोजेक्ट आपकी प्रायोरिटी में पहले था, वो हमारी प्रायोरिटी में भी पहले है। लेकिन अब जब हमको इस साल क्या हमें 1,700 करोड़ रुपया लेना, तो कैसे लेंगे? आपने प्रदेश को तो पहले ही 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा दिया है, 10,000 करोड़ की इनकी सरकारी कर्मचारियों की देनदारी रखी है। तो उस दृष्टि से हम इसको प्रायोरिटी पर ला रहे हैं ADB के प्रोजेक्ट को, जो टूरिज्म का है। और जो भी इसकी योजनाएं होगी, अगर पहले तो हमको लोन सैंक्शन होना चाहिए ना। अभी तो लोन सैंक्शन हमने दिया है, कांगड़ा में ये करेंगे, कांगड़ा में वो करेंगे। अगर लोन नहीं सैंक्शन होगा, फिर हमें अपने बजट से देखना पड़ेगा और कितना हम कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन तो लुटा दिए प्रदेश के, संपदा को तो लुटा दिया। तो हम कोशिश करेंगे, जयराम जी, क्या कहते हैं हमारे परमार साहब, कि आपने जो बात कही है कि इसमें मांझा में कैसे करना है, वो आपसे चर्चा करके बैठ के बात करें। धन्यवाद।